नमस्कार, जय गोरखा, जय हिंद। मैं सगन मोक्तान, आदिवासी गोरखा साहित्य समिति का प्रेसिडेंट, फाउंडर प्रेसिडेंट, संस्थापक अध्यक्ष। मैं आपको के सामने एक बहुत ज़रूरी वीडियो लेके साथ में आए हूँ। कल परसों के दिन में सिलीगुड़ी के हाकिमपाड़ा में हमारे ध्रुव क्षेत्र के 4 बहन को वहाँ के उसी जो अपार्टमेंट में रहता था, उसी अपार्टमेंट के ऊपर में रहने वाला कुछ नारियों ने, कुछ बहनों ने, मैं तो बहन ही बोलूँगा, हमारे बिरादरी में, हमारी कौम में वैसा कुछ नहीं है, मगर उन्होंने जिस तरह का भाषा प्रयोग किया हमारे जाति के ऊपर, हमारे जाति के अस्तित्व पर, हमारे नागरिकता के ऊपर, हमारे पहचान के ऊपर जो उन्होंने कलंक लगाया है, जो बात किया है, तो उस सिलसिले में हम लोग यहाँ पर आज इकट्ठे हुए हैं। और जो परसों के दिन हमारे वहाँ कुछ छात्रा जो सिलीगुड़ी के कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, नाम तो मैं उनका नहीं लूँगा, तुलसीपाड़ा का हमारे बहनें हैं, जो जिनको वहाँ के कुछ किराएदार और मकान मालिक भी नहीं बोलते थे, उसी बिल्डिंग में रहने वाला कुछ उन्होंने इतनी घटिया, इतना अश्लील शब्द प्रयोग किया, इतना खराब बातें किया, जैसे कि तुम लोग नेपाली छोटा जात का हो, हाँ तुम लोग यहाँ धंधा करती हो, नाना प्रकार का इतना अश्लील बात है कि मैं आपकी वीडियो के सामने बता भी नहीं सकता। जो हमारे देश के, हमारी जाति के ऊपर, हमारे अस्तित्व के ऊपर जो जिन्होंने जो ऐसे कलंक लगाया है, तो 2 दिन पहले का घटना है, उनको अरेस्ट भी किया गया। अरेस्ट समाधान का माध्यम नहीं है, अरेस्ट का समाधान का मतलब उनको कानूनी सजाए और कठोर सजाए होना चाहिए। ST SC एट्रोसिटी एक्ट के हिसाब से उनको कानूनी सजाए होना चाहिए, लंबी कारावास होना चाहिए। आइंदा कोई भी कहीं का भारत का किसी कोने पर किसी गोरखा को उंगली उठाने का हिम्मत ना करे। आज मैं बता रहा हूँ आपको, कंचनजंगा किसका है? इसका बाप का है क्या? कंचनजंगा हमारी बिरादर, हमारी कौम के बंदों ने जमीन दान करके बनाया था। तिलक राय ने जमीन दिया था। महानंदा ब्रिज किसका है? शिव किसका है? हिलकाट रोड किसका है? प्रधाननगर किसका है? गुरुंग बस्ती किसका है? कुल्लीपाड़ा किसका है? जब महावीरिस्तान जब 1827 में हमारे राय की समुदाय की 2-4 बहनों ने बनाया था, वो उसमें वहाँ का कोई नहीं था। अभी 70 के दशक में आकर जो बंदे हमें भी जैसे कह रहा है, इतनी हिम्मत। हाँ, हमारी वहाँ की सबसे पहले म्यूनिसिपैलिटी और MLA जॉर्ज बहादुर सुब्बा थे। हमारा सबसे पहले जॉर्ज बहादुर सुब्बा थे। हमारा सबसे पहला स्कूल वहाँ पर था। और हम एक हिंदी में कहा होता है, हमारी बिल्ली हमसे में हो, हमारे जमीन के ऊपर हमें आक्षेप कर रहा है, ये कदापि सहन नहीं होगा। अगली बार से ऐसा हुआ, किसी ने भी हमारी कौम के ऊपर, हमारे संप्रदाय के समुदाय के ऊपर किसी ने भी ऐसे आक्षेप असली शब्द किया तो हम छोड़ेंगे नहीं उनको। हम भी जानते हैं कैसे क्या करना है, किसको क्या करना है, कैसे कानूनी सजाएं देना है, किसको क्या करना है। ये भारत की एकता और अखंडता, सिलीगुड़ी का एकता और अखंडता का ये वो कर रहा है, खंडित कर रहा है। हमने कभी ये नहीं बोला कि तुम ये जात के हो, ये तुम ये धर्म के हो, हमने किसी को नहीं बोला। जो जी सिलीगुड़ी में सब जात सब धर्म के लोग बैठे हुए, सब खुशी से बैठे हुए। ये कौन है ये लोग जो आकर हमारे देश का, हमारी जगह का, हमारे समाज का खंडित करने वाला? इसको कानूनी सजाए देना पड़ेगा। सिलीगुड़ी की जितनी प्रशासन है, पश्चिम बंगाल का कितने प्रशासन है, इनको मद्देनजर रखते हुए इनको कानूनी सजाए देना पड़ेगा। नहीं तो हमें अगर मैदान में उतरना पड़े, आदिवासी गोरखा साहित्य समिति जो हमारे संगठन है, डुअल संगठन है, हमें मैदान में पड़े तो इसका अंजाम बुरा होगा। कोई भी हो, कोई आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तुम नेपाल से आए हो, कोई कहाँ से आए, कोई दूसरा बोलता है, क्या आके बोलता है तुम नेपाल जाओ, ये क्या बात है? अगर हम भी इतिहास खोलने लगे ना तो लोगों का रहना मुश्किल हो जाएगा। ये जगह किसका है ये हम बताने लगे। इतिहास साक्षी है। अगर आप लोग नहीं जानते हो, ये कमेंट करने से पहले, ऐसे असली शब्द यूज करने से पहले आप नहीं जानते तो इतिहास पढ़ो, सुनीत कुमार चटर्जी का इतिहास पढ़ो, हमारे इतिहास पढ़ो। वो जगह किसका है, किसने बनाया, किसने जन्म फाड़ के इसको शहर बनाया, और आज हमें आके अधिकार है।
ये कदापि सहन नहीं होगा। हम बोल रहे हैं, आदिवासी गोरखा साहित्य समिति बोल रहा है, ये कदापि सहन नहीं होगा। हम फिर आंख दिखाने लगे, हम अपनी भी उतर जाए तो किसी को छोड़ेंगे नहीं। हम किसी के ऊपर जाते नहीं, किसी को आक्षेप टिप्पणी भी नहीं करते। हम सभी मिल के साथ एक साथ इस देश का नागरिक सब मिल के रहना चाहते हैं। खबरदार, अगर ऐसी बात दोबारा हुआ तो ठीक नहीं होगा। और कानून से मैं अपील करता हूँ, इनको ये जो लेडीज थे उस अपार्टमेंट में, उनको कठिन से कठिन सजाएं देना होगा, नहीं तो आंदोलन होगा। अभी तो सिर्फ एफआईआर हुआ है, पीड़ित पक्ष का एफआईआर हुआ है। उसी एफआईआर के बाद कानूनी लड़ाई हम भी लड़ेंगे। फिर बाद में नहीं बोलना कि ये नस्लीय भेद हुआ, ये सांप्रदायिक हुआ, इसे बाद में पहले से बता रहे हैं। हम मिलके रहना चाहते, मिलके रहने दो। धन्यवाद।